इमेजिन करो, एवेंजर्स और एक्समैन मिलकर वांडा को मारने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वांडा पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगी। बट हाउस ऑफ एम इशू 1 के एंड तक वांडा ने एक ही पल में पूरी रियलिटी ही बदल दी। तो चलो इस हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन को डिटेल में ब्रेक करते हैं। कहानी एक जन्म से शुरुआत होती है। वांडा मैक्सिमॉफ अपने दोस्तों और परिवारों से घिरी हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसके जुड़वा बच्चों को उसके हाथ में सौंपते हैं। वांडा का पति विजन भी उसके पास खड़ा है और बहुत खुश है। तभी कमरे के कोने से एक ठंडी आवाज़ आती है। यह प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की है। वह वांडा से दुनिया को वापस नॉर्मल करने के लिए कहते हैं। वांडा मना कर देती है, लेकिन अचानक से उसके बच्चे टूटकर गायब हो जाते हैं। वहाँ कोई दोस्त, परिवार या बच्चे नहीं थे। यह सब वांडा का एक भ्रम था। असल में वह जिनोशा के तबाह हो चुके द्वीप पर एक अंधेरे कमरे में लेटी हुई है। प्रोफेसर एक्स अपनी मानसिक शक्तियों से वांडा को सुला देते हैं। तभी मैग्नेटो वहां आता है और वांडा की हालत के बारे में पूछता है। प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि अब उनकी शक्तियां वांडा को रोकने के लिए काफ़ी नहीं हैं और जल्द ही कोई उपाय ढूंढना होगा। प्रोफेसर एक्स एवेंजर्स टावर में एवेंजर्स, एक्समैन और अन्य सुपर हीरोज़ की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं ताकि वांडा का भाग्य तय किया जा सके। उस मीटिंग में सभी हीरोज़ अपने अलग अलग राय रखते हैं। एमा फ्रोस्ट कहती है कि वह वांडा के विनाशकारी जादू को रोकने का इकलौता तरीका उसे मारना है। वहीं कैप्टन अमेरिका वांडा को मारने के खिलाफ है और उसकी शक्तियों को दबाना या उसकी मानसिक बीमारी का इलाज करने की वकालत करते हैं। एक्समैन का ये डर है कि अगर इंसानों को वांडा की इस तबाही का पता चला तो म्यूटेंट और इंसानों के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। वॉल्वरिन का कहना है कि कोई और रास्ता नहीं है, वांडा को मारना ही होगा। आखिर में सभी तय करते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वे खुद जिनोशा जाकर वांडा से बात करेंगे। दूसरी तरफ वांडा का भाई क्विक सिल्वर भागते हुए मैग्नेटो के पास आता है। वह बताता है कि न्यूयॉर्क में एवेंजर्स और एक्समैन वांडा को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैग्नेटो बेबस महसूस करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें। जब प्रोफेसर एक्स सभी हीरोज़ को लेकर जिनोशा पहुंचते हैं तो वांडा वहां से गायब मिलती है। अचानक एक एक करके सभी सुपर हीरोज़ हवा में गायब होने लगते हैं। अंत में सिर्फ स्पाइडरमैन बचता है और तभी वह भी एक रहस्यमयी सफ़ेद रोशनी में समा जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाती है और हाउस ऑफ एम की एक नई रियलिटी शुरू होती है। अब वॉल्वरिन एक ऐसी दुनिया में उठा है जहां म्यूटेंट्स रूल करते हैं और उसे पुरानी दुनिया की हर बात याद है। वो इकलौता ऐसा हीरो बचता है जिसे पुरानी सारी मेमोरीज याद रहती हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। वांडा की ये नई रियलिटी अच्छी है या बुरी, कमेंट में बताओ और फुल सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करो।